नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। जैसा कि साथियों आप लोगों को पता ही है, रीट की एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाली है। अब उसमें कोई ज़्यादा दिन बाकी शेष नहीं रह गए हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो रह गए हैं अभी तक, जैसे कि राजस्थान की वेशभूषा और आभूषण। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान की वेशभूषा और आभूषण को लेकर। प्यारे बच्चों, इस क्लास के अंतर्गत इस टॉपिक से हमने टोटल 90 प्रश्नों को रखा है, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। यह जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, ये रीट के अंतर्गत लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के लिए ही है, यानी कि दोनों के लिए एक ही टॉपिक है। आप लोगों को अलग अलग भटकने की जरूरत नहीं है। प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को देखा है और लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसे लग रहे हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बेहतरीन और शानदार प्रश्नों के साथ में। चलिए, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। किस आभूषण का संबंध नाक से नहीं है? प्यारे बच्चों, इस क्लास के अंतर्गत हमने राजस्थान की वेशभूषा और आभूषण से रिलेटेड प्रश्नों को रखा है और यह वह प्रश्न है जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और हो सकता है हमारी रीट की एग्जाम में भी पूछ लिए जाएं। तो ऐसा कौन सा आभूषण है जिसका संबंध किससे नहीं है बच्चों? नाक से नहीं है। यानी कि ऐसा आभूषण जो नाक में नहीं पहना जाता। तो नथ है, बारी है, लौंग है, नेवड़ी है। प्यारे बच्चों, यदि देखा जाए तो नथ है या बाली है या लौंग है, ये तीनों के तीनों आभूषण नाक में पहने जाते हैं। लेकिन नेवड़ी की यदि हम बात करें तो यह आभूषण जो है नाक में नहीं पहना जाता। प्यारे बच्चों, इस क्लास में आप लोगों को पूरे प्रैक्टिस सेट के तौर पर यह प्रश्न मिलने वाले हैं। जिस तरह से आप लोगों की डिमांड थी, पहले क्वेश्चन से लेकर पूरे 90 प्रश्न तक अपनी कॉपी में बढ़िया शानदार तरीके से इनको लिखिए, इनके आंसर क्या है और लास्ट में मिलाइए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। चलिए, अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने। बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न है। स्त्रियों के बालों की बेणी में गूंथा जाने वाला आभूषण कहलाता है। यानी कि एक तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, जो महिलाएं होती है उनके बालों में एक तरीके से गूंथा जाने वाला जो आभूषण होता है उसे क्या कहते हैं? गोफन कहते हैं, फोगरी कहते हैं, मुर्की कहते हैं, गोगली कहते हैं। तो उस आभूषण को प्यारे बच्चों कहते हैं गोफन, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। यानी कि स्त्रियों के बालों में गूंथा जाने वाला जो आभूषण होता है वो क्या कहलाता है बच्चों? गोफन कहलाता है। चलिए, अगला प्रश्न है। होलरा नामक आभूषण पहना जाता है। ये जो होलरा नामक आभूषण होता है ये कहाँ पहना जाता है? तो ये सिर पर पहना जाता है, हाथ में पहना जाता है, गले में या कमर पर। तो होलरा नामक आभूषण जो है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, जिस शरीर के जिस अंग पर पहना जाता है वो है गला, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, फोर्थ। मोखड़ी क्या है? प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आप लोगों के सामने दे रखा है कि मोखड़ी क्या है। तो कांच की कलाकृति जिस पर सोने की जड़ाई हो, ठीक, राजस्थानी जूती, जस्ते का बना पात्र हो या लाख की चूड़ियां। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है प्यारे बच्चों आप लोगों के सामने ये। तो आप लोगों को बताना है यहाँ पर कि मोखड़ी क्या है। तो मोखड़ी आप लोगों को मैं बता दूं, ये होती है लाख की चूड़ियां। क्या होती है ये? लाख की चूड़ियां होती है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, फिफ्थ प्रश्न है। वललिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? आप लोगों को बताना है कि वललिया नाम का जो आभूषण है ये कहाँ पर पहना जाता है, जो कि बहुत बार एग्जाम में आता है और पूछा भी जाता है। ठीक है, चलिए बच्चों, यहाँ पर हाथों में, सिर पर, कान में, नाक में। तो वललिया नाम का जो आभूषण होता है जिस अंग पर पहना जाता है वो अंग याद रखिएगा, ये पहना जाता है प्यारे बच्चों हाथ में पहना जाता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। चंपाकली आभूषण पहना जाता है। जो चंपाकली नाम का आभूषण है इसे कहां पर पहना जाता है? तो इसे गले में पहना जाता है, कमर पर पहना जाता है, सिर पर पहना जाता है, हाथों में पहना जाता है। तो प्यारे बच्चों, चंपाकली जो आभूषण होता है जिस स्थान पर पहना जाता है वह स्थान कौन सा है? गला है। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। बहुत बार एग्जाम में आता है कि ये कहाँ पर पहना जाता है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये कहाँ पर पहना जाता है बच्चों। तो ध्यान रखना, ये पहना जाता है गले में। कुछ आभूषण जैसे कि आप लोगों को बता दूं मैं, यहाँ पर अलग अलग स्थानों पर पहने जाने वाले होते हैं। जैसे कि आपके सामने यदि पूछे कि गले में और कौन कौन से पहने जाते हैं, तो गले में पहने जाने वाले आभूषण की यदि हम बात करें तो हांसली नाम का आभूषण जो है वो भी गले में पहना जाता है। हालरा जो है वो भी कहां पर पहना जाता है प्यारे बच्चों? गले में पहना जाता है। वहीं बजंटी झालरा
बजंटी नाम का आभूषण पूछ ले आपसे, ये भी कहीं ना कहीं गले में पहना जाता है। झालरा की यदि हम बात करें तो ये भी कहाँ पहना जाता है, गले में पहना जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। हार की यदि हम बात करें तो हार वाला आभूषण जो है ये हार, ये भी कहाँ पर पहना जाता है, गले पर ही पहना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है चंपकली आभूषण के बाद कि बजटी, लटकन, लोंग, चूनी इत्यादि आभूषण कहाँ पहने जाते हैं, आप लोगों को बताने हैं। यानी कि बजटी है, लटकन है, लोंग है, चूनी है इत्यादि आभूषण सिर पर, नाक में, पैर में, कान में। तो एक तरीके से बजटी हो गया, लटकन हो गया, लोंग हो गया, इस प्रकार के आभूषण जो है प्यारे बच्चों जिस स्थान पर पहने जाते हैं ये आप लोगों को पता ही होगा। नहीं पता है तो मैं बता दूं, ये पहने जाते हैं नाक में। तो कहां पर पहने जाने वाले हैं बच्चों, ये नाक में पहने जाने वाले हैं। नाक में इसके अलावा यदि देखा जाए तो नथ जो है एक तरीके से कौन सा प्यारे बच्चों, नथ नाम का जो आभूषण है यानी जिसे नथनी कहते हैं वो भी नाक में पहनी जाती है। नथनी के अलावा यदि लोंग की बात करें वो भी, उसके अलावा बेसरी नाम का आभूषण होता है, ये भी कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों कहां पर पहना जाता है, नाक में पहना जाता है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और कहीं ना कहीं यदि देखा जाए प्यारे बच्चों तो वारी है, कांटा है, चुनी है, लोंग है, लटकन है, उसके बाद चौंप, बलनी, ये सब कहीं ना कहीं कहां पर पहने जाने वाले हैं प्यारे बच्चों, ये नाक में। और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कि आप लोगों को याद रखना है, फीणी। क्या होता है ये, फीणी। फीणी जिसे कहीं ना कहीं मोटा लोंग कहते हैं। क्या कहते हैं, मोटा लोंग। तो ये वाला आभूषण भी जो पहना जाता है ये भी कहां पर पहना जाता है, नाक में पहना जाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 8वां कि कान का आभूषण नहीं है, कि कौन कौन से आभूषण कान में पहने जाते हैं यह आपको बताना है, इनमें से कौन सा नहीं है। तो पीपल पत्रा, सुरलिया, अंगोटिया, गोखरू। तो यदि इस प्रश्न के उत्तर की यदि हम बात करें प्यारे साथियों तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, गोखरू। तो गोखरू जो है वो कान का आभूषण नहीं है, बल्कि पीपल पत्रा, सुरलिया, अंगोटिया ये सब कहाँ के आभूषण है, कान के। बाकी इसके अलावा यदि देखा जाए झुमकी, तो ये भी कहाँ का आभूषण है, कान का आभूषण है। वहीं यदि देखा जाए प्यारे बच्चों तो लटकन भी एक तरीके से कान पे लटकने वाला होता है। ये ओगनिया आप लोगों को पता होना चाहिए, ओगनिया ये भी कहाँ का आभूषण है, ये कान का आभूषण है, ओगनिया। ठीक है, बाकी इसके अलावा यदि देखा जाए तो और कौन कौन से हैं, जैसे कि कुड़कली, कुड़कली ये भी कहाँ का आभूषण है, कान का है। पीपल पत्रा, सुरलिया, अंगोटिया ये तो है ही है जो कि कहाँ पर पहने जाते हैं, कान में पहने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, जबरदस्त प्रश्न है 9वां। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा गले में पहना नहीं जाता है। ऐसा आभूषण कौन सा है जो गले में नहीं पहना जाता। तिमड़ियां हैं, हंसली है, हथपान है, चंपाकली है। तो प्यारे बच्चों गले की बात हो रही है यहाँ पर, तो हंसली, चंपाकली, तिमड़ियां ये कहीं ना कहीं कहां पर पहने जाते हैं, हाथ में पहना जाते हैं, सॉरी गले में पहने जाते हैं, बल्कि एक है जो कि हथपान जो कि हाथ में पहना जाता है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी। आप लोगों को इससे पहले बता ही दिया है कि कौन कौन से गले में पहने जाते हैं। उनके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं जैसे कि थमड़ियों, थमड़ियों नाम का आभूषण जो है वो कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों कहां पर पहना जाता है, ये थमड़ियों नाम का आभूषण भी गले में पहना जाता है, जिसे कहीं ना कहीं आड़ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, आड़ कहते हैं। वहीं यदि देखा जाए तो हमेल भी कहीं ना कहीं कहां पर पहना जाता है, ये गले में पहने जाने वाला है। ठीक है, मांदलिया की यदि हम बात करें तो यह भी कहां पर पहने जाने वाला है, गले में पहने जाने वाला आभूषण है। चलिए अगला प्रश्न है और जबरदस्त प्रश्न है आप लोगों के सामने 10वां। महिलाओं द्वारा गोखरू आभूषण पहना जाता है, कि महिलाओं द्वारा जो गोखरू आभूषण है ये कहां पर पहना जाता है। तो गोखरू आभूषण मैंने आप लोगों को बताया था इससे पहले, कान में, कलाई पर, नाक में, पैर पर। तो गोखरू आभूषण जो पहना जाता है प्यारे बच्चों याद रखिएगा ये कलाई पर पहना जाता है। ठीक है, कलाई के आभूषण जैसे कि और कौन कौन से हो सकते हैं तो आप लोगों को यहां पर बता दूं मैं, एक होता है कातरिया, ये भी कहीं ना कहीं कहां पर पहना जाता है, कलाई पर। वहीं एक होता है प्यारे बच्चों बिल्लोरी, ठीक, जो कि कहां पर पहना जाता है, कलाई पर पहना जाता है। बललिया, ये वललिया है ना, जिसे वललिया कहते हैं प्यारे बच्चों, ये भी कलाई या हाथों पर पहना जाने वाला होता है। चोड़ू जो कि कहां पर पहना जाता है, ये भी कलाई पर पहना जाता है, या चोड़ू या फिर जिसे चूड़ो कहते हैं, चूड़ो कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, चूड़ो कहते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये सारे के सारे एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं जो कि बहुत बार पूछे गए हैं, मैंने आप लोगों को बता दिए हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न आप लोगों के सामने रहेगा। 11वां प्रश्न है,
आंवला क्या है बच्चों? आप लोगों को बताना है कि आंवला जो है वो क्या है। गले का आभूषण है, सिर का आभूषण है, पैर का आभूषण है, कमर का आभूषण है। तो आंवले की यदि हम बात करें प्यारे बच्चों, आंवला जो है वो किसका आभूषण है? ये पैर का आभूषण है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। ये कहां पर पहने जाने वाला आभूषण है प्यारे बच्चों? ये पैर में है। तो आंवले के अलावा यदि देखा जाए तो और क्या क्या है जो पैर में पहने जाता है? तो पैर में पहने जाने वाला आभूषण जो होता है एक तो तोड़ा होता है, ठीक। तोड़ा के अलावा यदि देखा जाए तो प्यारे बच्चों पायल होता है, ये भी कहां पर पहना जाता है? कहीं ना कहीं पांव में। उसके अलावा यदि देखोगे आप तो टड़का, ये कहां पर पहने जाने वाला होता है? पैर में पहने जाने वाला होता है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा यदि देखोगे प्यारे बच्चों पायल आप लोगों को बता दिया है, जिसे कहीं ना कहीं पाइजेब भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 12वां। आदिवासियों द्वारा या आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है। आप लोगों को बताना है कि जो आदिवासी है उनमें जो कटकी वस्त्र पहना जाता है वो कौन पहनते हैं? विवाहित स्त्रियों द्वारा, अविवाहित युवतियों द्वारा, पुरुषों द्वारा, विधवाओं द्वारा। तो आदिवासियों में जो कटकी वस्त्र पहना जाता है प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ये अविवाहित युवतियों द्वारा पहना जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 13वां। बहुत ही शानदार प्रश्न है। राजस्थान में सुरलिया आभूषण कहां पहना जाता है? कि जो राजस्थान है, इस राजस्थान के अंतर्गत जो सुरलिया आभूषण है ये कहां पहना जाता है? नाक में पहना जाता है बच्चों, कान में, सिर पर, बाजू पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कान में। सुरलिया नाम का जो आभूषण है कहां पर पहना जाता है? कान में पहना जाता है। कान में पहने जाने वाले आभूषण के बारे में मैंने आप लोगों को पहले बता ही दिया है, और भी यदि आप लोगों को पता चले तो मैं आपको बता दूं कि जैसे यदि आप देखोगे तो बारेट है, एरन है, बारेट, ठीक। बारेट के बारे में पूछे या फिर प्यारे बच्चों एरन के बारे में पूछे आप लोगों से, ठीक है, या फिर आप लोगों से संदोल के बारे में पूछे, तो ये भी आभूषण के प्रकार हैं जो कि कहां पर पहने जाते हैं? ये कान में ही पहने जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 14। आत्म सुख से आशय है। अविवाहित आदिवासी युवतियों व बालिकाओं की ओढ़नी है, मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है, तेज सर्दी में पुरुषों द्वारा ओढ़े जाने वाला वस्त्र है, या भील पुरुषों द्वारा पगड़ी के स्थान पर पहने जाने वाला वस्त्र है। तो आत्म सुख की यदि हम बात करें प्यारे बच्चों तो आत्म सुख का मतलब है तेज सर्दी में पुरुषों द्वारा ओढ़े जाने वाला वस्त्र है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है मेमंद क्या है? तो पुरुषों का अंगवस्त्र है, सिर का आभूषण है, भीलों की चुनड़ है, नाक का आभूषण है। तो मेमंद की यदि हम बात करें बच्चों तो ध्यान रखना मेमंद जो है वो किसका आभूषण है? ये सिर का आभूषण है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि लोग जो है कहीं ना कहीं सिर पर इसको लगाते हैं प्यारे बच्चों। तो कहीं ना कहीं मेमंद जो हो गया वो कहाँ का हो गया? ये तो मेहमंद आप लोगों के सामने बता ही दिया है कि कहाँ का है, ये सिर का आभूषण है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने मेमन के बाद यदि हम बात करें 16वां प्रश्न कि गोरबंद आभूषण क्या है? गोरबंद जो आभूषण है वह क्या है? तो राजस्थानी महिलाओं द्वारा हाथ में पहनने का, पश्चिमी राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहनने का, राजस्थानी महिलाओं के सिर पर पहनने का, ऊंट के गले में पहनने का। तो गोरबंद आभूषण जो है प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, ये आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को याद होना चाहिए, ये ऊंट के गले का आभूषण है। किसके गले का आभूषण है? ये ऊंट के गले का आभूषण है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है 17। अमरशाही क्या है? अमरशाही के बारे में आप लोगों से पूछे कि अमरशाही क्या है? चप्पलों का एक प्रकार है, जूतों का एक प्रकार है, गहनों का एक प्रकार है, पगड़ी का प्रकार है। तो अमरशाही जो है प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, ये पगड़ी का प्रकार है। किसका प्रकार है? ये पगड़ी का प्रकार है, जो कि आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कौन सा वस्त्र ओढ़नी का प्रकार नहीं है? जो एक तरीके से ओढ़नी होती है उसका प्रकार नहीं है। तो ठमड़ा, धनक, मोटड़ा, पोमचा। तो एक तरीके से प्यारे बच्चों यहां पर इस प्रश्न का उत्तर जो दे रखा है वो है ठमड़ा। ठमड़ा जो है वो ओढ़नी का प्रकार नहीं है, बल्कि धनक, मोटड़ा, पोमचा ये सब किसके प्रकार हैं? तो ओढ़नी के प्रकार हैं। चलिए अगला प्रश्न है 19वां। परंपरागत राजस्थानी पहचान की वेशभूषा है, यानी कि जो राजस्थान है इस राजस्थान की जो परंपरागत रूप से पहचान है वो क्या है? कुर्ता पहनना, पजामा पहनना, साफा पहनना, रुमाल बांधना। तो एक तरीके से परंपरागत राजस्थान की जो पहचान है और उसकी जो वेशभूषा है वो है साफा, यानी अधिकतर राजस्थानी लोगों के सर पर क्या होता है बच्चों? साफा होता है। चलिए अगला प्रश्न है कांचली का प्रयोग स्त्रियों द्वारा किया जाता है ओढ़नी के रूप में, कमर पर बांधने के लिए,
शरीर के ऊपरी हिस्से में कुर्ती के समान, कलाई में चूड़ियों के समान। तो इस प्रश्न के हम उत्तर की यदि हम बात करें तो कांचली का जो प्रयोग किया जाता है वो स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। और कहां पर किया जाता है ये, तो इस शरीर के ऊपरी हिस्से में कुर्ती के समान इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है और जबरदस्त प्रश्न आप लोगों के सामने 21। वललिया आभूषण पहना जाता है। तो वललिया नाम का जो आभूषण है हाथों में पहना जाता, सिर पर, गले में, कमर पर। तो वललिया नाम का जो आभूषण है बच्चों ध्यान रखिएगा ये कहां पर पहना जाता है, ये हाथों में पहना जाता है, जो कि बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है और बार बार पूछा जाता है। ठीक है, ये आप लोगों को मैंने बता दिया है कि ये कहां का आभूषण है, ये तो हाथ का आभूषण है, आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 22 नाम का प्रश्न है भैया। मारवाड़ में दामड़ी क्या था। तो मारवाड़ के अंतर्गत दामड़ी की यदि हम बात करें तो एक राजस्व कर, एक प्रकार का आभूषण, ओढ़नी का एक प्रकार, एक सरकारी योजना। तो मारवाड़ के अंतर्गत दामड़ी की यदि हम बात करें प्यारे साथियों तो दामड़ी का जो मतलब है वो है ओढ़नी का एक प्रकार। किसका प्रकार है ये, ओढ़नी का एक प्रकार है, जो कि आपको ध्यान रखना है। चलिए 23 नंबर का प्रश्न है, टड्डा आभूषण पहना जाता है। जो टड्डा नाम का आभूषण है ये कहां पर पहना जाता है, तो ये बाजू में पहना जाता है, गले में पहना जाता है, सिर पर पहना जाता है, कमर पर पहना जाता है। तो प्यारे बच्चों यहां पर आप लोगों के सामने मैं बता दूं कि जो टड्डा नाम का आभूषण है ये जिस स्थान पर पहना जाता है वो स्थान है बाजू। कौन से स्थान है, बाजू है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। टड्डा नाम का आभूषण कहां पर पहना जाता है बच्चों, बाजू में। और बाजू के में पहने जाने वाले आभूषण में टड्डा के अलावा यदि देखोगे तो भुजबंद, कौन सा जाएगा, भुजबंद नाम का आभूषण भी बाजू में पहना जाता है। उसके बाद भुजबंद के अलावा बाजूबंद भी बोलते हैं इसको, मतलब इसको नहीं, दूसरा है एक भुजबंद हो गया, बाजूबंद हो गया, टड्डा हो गया। इसके अलावा चूड़ला क्या जाएगा प्यारे बच्चों, चूड़ला जो है वो भी बाजू में पहना जाता है, चूड़ला। वहीं उसके अलावा गजरा, हरपान गजरा है, हारपान है, ये जो है ये कहीं ना कहीं कहां पर पहने जाने वाले आभूषण है, ये बाजू में पहने जाने वाले आभूषण है। चलिए अगला प्रश्न है, हमेल शरीर के किस अंग में पहने जाने वाला आभूषण है। जो हमेल है वो कहां पर पहने जाने वाला आभूषण है, तो ये एक तरीके से देखा जाए तो पैरों में, गले में, कमर में, हाथों में। तो हमेल एक तरीके से प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा ये गले में पहने जाने वाला आभूषण है। और कभी कभी इसको सिर पर भी कहीं ना कहीं, या सिर पर या माथे पर भी पहना जाता है। आप लोगों को यह ध्यान रखना है, सिर पर भी, या फिर क्या पूछा जा सकता है, माथे पर भी पहना जा सकता है। कौन सा नाम का आभूषण है ये, तो ये आभूषण है आप लोगों के सामने कौन सा, हमेल। कौन सा है, हमेल है, जो कि बहुत बार एग्जाम में आता है और बार बार पूछा जाता है कि हमेल नाम का जो आभूषण है ये कहां पर पहना जाता है। तो ये आप लोगों को बता दिया है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। वैसे अगले प्रश्न से पहले और कुछ बता दूं कि सिर व मस्तक पर और कौन कौन से हैं। तो इनके अलावा यदि देखा जाए हमेल के अलावा तो रखड़ी भी है। कौन सा, रखड़ी, ये कहीं ना कहीं सिर पर लगाया जाने वाला है। उसके बाद शीर्ष फूल, शीर्ष फूल ये भी जो है सिर या मस्तक पर लगाने वाला आभूषण है। या फिर पत्री की बात करें, पत्री, ये सब सिर व मस्तक पर लगाने वाले आभूषण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है और बहुत ही जबरदस्त और शानदार प्रश्न आप लोगों के सामने भैया 25 कि कसुमल रंग का अर्थ है। जो कसुमल रंग है इसका अर्थ क्या है, काला रंग है, नीला रंग है, पीला रंग है, लाल रंग है। तो कसुमल का जो अर्थ है प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा वो कौन सा रंग है, लाल रंग है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 26 कि निम्न में से कौन सा आभूषण गले में पहना नहीं जाता है। मतलब जो गले में नहीं पहना जाता, तिमनिया, सरी, रखड़ी, तुलसी। तो एक तरीके से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रखड़ी। कौन सा जाएगा, रखड़ी हो जाएगा, क्योंकि तिमनिया, सरी, तुलसी तीनों गले में पहने जाते हैं। लेकिन रखड़ी नाम का जो आभूषण है ये कहां पर पहना जाता है बच्चों, सिर पर पहना जाता है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है ये। चलिए अगला प्रश्न है 27 दामना नामक आभूषण कहां धारण किया जाता है। जो दामना नाम का आभूषण है इसे कहां पहना जाता है, उंगलियों में, पैरों में, कमर में, गले में। तो दामना नाम का जो आभूषण है प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा जिस स्थान पर पहना जाता है वो है उंगलियां। चलिए 28 है चीर पटोरी क्या है।
बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इस प्रश्न को यहाँ पर रखा गया है। चीर पटोरी क्या है? तो साड़ी है, पगड़ी है, जूती है, घर है। तो चीर पटोरी की यदि हम बात करें तो ये साड़ी है, और चीर पटोरी से संबंधित प्रश्न एग्जाम में आता है, इसे महिलाएं पहनती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 29 है, मांदलिया नाम का आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग में पहना जाता है? कौन सा भैया? यहाँ पे मांदलिया नाम का आभूषण है जो महिलाओं के द्वारा कहाँ पहना जाता? पैर में पहना जाता, हाथ में, कान में, गले में। तो मांदलिया नाम का जो आभूषण है ये याद रखिएगा, ये पहना जाता है गले में। इससे पहले मैं आप लोगों को गले के आभूषण के बारे में बता चुका हूं कि गले में कौन कौन सा आभूषण पहने जाते हैं। यदि आप लोगों को याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आप लोगों का रिवीजन करवा दूं प्यारे बच्चों। हांसली क्या है? हांसली। हांसली भी एक तरीके से देखा जाए तो गले में पहने जाने वाला आभूषण है। हालरा ये भी गले में पहने जाने वाला आभूषण है। मांदलिया आप लोगों को पता ही है। बजंटी, कौन सा? बजंटी आभूषण। उसके बाद यदि देखोगे आप झालरा, झालरा, तो ये सारे के, ये हालरा था, ये हालरा था, ये झालरा है, ठीक है। हार है, चंद्रहार है, चंपाकली है, हमेल है, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं कहां पर पहने जाने वाले हैं? गले में पहने जाने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न है, हमेल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि हमेल जो है वो गले में भी पहना जाता है, और कुछ जगह उसके स्थान के बारे में लिखा था कि सिर पर भी उसको लगाया जाता है, ठीक है। निम्नांकित में से कौन सा एक पैरों में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है? कौन सा है जो पैरों में नहीं पहना जाता? नोगरी, नूपुर, झांझर, लंगर। तो इस प्रश्न की यदि हम बात करें तो प्यारे बच्चों यह है नोगरी। कौन सा है? नोगरी। क्योंकि नूपुर, झांझर, लंगर ये पैर में पहने जाने वाले आभूषण है, बल्कि नोगरी के बारे में बताया जाता है कि ये कहां पर पहने जाने वाला आभूषण है? ये हाथ में पहने जाने वाला आभूषण है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, विजयशाही एक प्रकार की है, आभूषण है, जूती है, मिट्टी का प्रकार है, या पगड़ी है? तो विजयशाही की यदि हम बात करें तो विजयशाही भी एक प्रकार की, किसका प्रकार है बच्चों? ये पगड़ी का प्रकार है, जिस प्रकार से अमरशाही हुआ करती है, ठीक है। चलिए 32 नंबर का प्रश्न है और बहुत ही शानदार प्रश्न है। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है? जो लहरिया नाम का आभूषण है ये किस अवसर पर पहना जाता? कजली तीज पर, आखा तीज पर, रामनवमी पर, सावनी तीज पर। तो लहरिया जो पहना जाता है बच्चों ध्यान रखिएगा, ये सावनी तीज पर पहना जाता है। कब पहना जाता है? ये सावनी तीज पर। 33 तिमड़िया नाम का आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आप लोगों के सामने कि 33 रिपीट हो गया है कि नहीं? नहीं, 32 है, 32 के बाद क्या है प्यारे बच्चों? 33 यानी कि 33। तिमड़िया नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता? कान पर, सिर पर, नाक पर, गर्दन पर। तो तिमड़िया नाम का जो आभूषण है ये याद रखिएगा, ये पहना जाता है गर्दन पर, जो कि सभी बच्चों को याद होना चाहिए। इससे पहले भी मैं आप लोगों को गले से संबंधित बहुत सारे आभूषण बता चुका हूं। चलिए, नेवरी शरीर के किस अंग में पहनी जाती है? तो नेवरी शरीर के कमर में, हाथों में, गले में, पैरों में। तो नेवरी जो है प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, ये शरीर के किस अंग पर पहने जाने वाला आभूषण है? ये तो ये है पैरों में। कहां पर पहने जाने वाला है? पैरों में पहने जाने वाला है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसी प्रकार से एक और प्रश्न इसी के जस्ट नीचे दे रखा है प्यारे बच्चों, जो कि कौन सा है? तो आपके सामने चंपाकली आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? तो चंपाकली आभूषण शरीर के नाक, सिर, माथा, गर्दन। तो चंपाकली आभूषण जो है प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, ये कहां पर पहने जाने वाला आभूषण है? ये तो ये गर्दन पर पहने जाने वाला आभूषण। तो 35 का हो जाएगा क्या? डी। चलिए अगला प्रश्न है 36 प्रश्न क्या कहता है जरा देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों का वस्त्र है? पुरुषों का वस्त्र कौन सा है? तो निचोल है, दुकुल है, कुर्ती है, डोडी है। तो एक तरीके से पुरुषों का जो वस्त्र है प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा वो कौन सा है? डोडी है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 37 उदयशाही, अमरशाही, खंजरशाही सिक्कों के प्रकार हैं, राजस्थान के आभूषण हैं, राजस्थान की बोलियां हैं, राजस्थानी पगड़ियों की शैली है। तो उदयशाही, अमरशाही, खंजरशाही, इनमें से हम लोगों ने एक तो पढ़ा है अमरशाही, तो उसी आधार पर आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो प्यारे बच्चों। ये राजस्थानी पगड़ियों की क्या है? ये शैली है, आपको ध्यान रखना है। चलिए 38 है मुर्की आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? कि मुर्की नाम का जो आभूषण है शरीर के किस भाग पर पहना जाता है ये आपको बताना है। तो ये कान में, सिर पर, गर्दन पर, नाक पर। तो प्यारे बच्चों एक तरीके से मुर्की जो पहने जाने वाला आभूषण है ये पहना जाता है कान पर।
ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 39 प्रश्न है, मध्यकाल में खनगा एक प्रकार का था। मध्यकाल जो था इसमें खनगा क्या था? तो आभूषण था, वस्त्र था, पगड़ी थी, जूता था। तो मध्यकाल के दौरान जो खनगा हुआ करता था, एक ये किस प्रकार का आभूषण था ये, या ये क्या था प्यारे बच्चों? तो ये एक पगड़ी का प्रकार था ये। ठीक है, चलिए 40 नंबर का प्रश्न है, बाजूबंद आभूषण है जो कहां पर पहना जाता है? तो बाजूबंद आभूषण छाती में, भुजा में, टखना में, कमर में। टखना मतलब घुटन, घुटना जो होता है वहां पर। तो बाजूबंद जो आभूषण है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, जिस शरीर के जिस अंग में पहना जाता है वो अंग होता है भुजा। हमारी कोहनी के ऊपर वाला जो भाग होता है वो होता है भुजा। चलिए अगला प्रश्न है, कंदोरो आभूषण किस अंग पर पहना जाता है? इसको कंदोरो या फिर कहीं ना कहीं यदि हम देखें तो इसे हम हमारी सामान्य भाषा में कंदोरा या करोंदा कहते हैं, कंदोरा। ठीक, तो ये एक तरीके से गर्दन पर, कमर पर, कलाई पर, पांव पर। तो कंदोरा आभूषण जिस अंग पर पहना जाता है वह अंग जो है वो है कमर। और इसको पहनती कौन है? तो महिलाएं जो है अपनी कमर पे कहीं ना कहीं चांदी का एक तरीके से आभूषण होता है जिसे पहनती है। 42 नंबर का प्रश्न है, यदि प्यारे बच्चों इसकी आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके के साथ जुड़ सकते हैं, उसे ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक आभूषण महिलाओं द्वारा पैर में नहीं पहना जाता? नेवरी, कातरियो, हिरनामेन, बिछुड़ी। तो एक तरीके से बिछुड़ी जो है कहीं ना कहीं ये भी पैर में पहनी जाने वाला आभूषण है। वहीं यदि देखा जाए प्यारे साथियों तो हिरनामेन भी है, नेवरी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो कातरियो जो है ये पैर में नहीं पहने जाने वाला आभूषण है। कहां पर नहीं पहने जाने वाला? पैर में नहीं पहने जाने वाला आभूषण है। तो फिर अभी मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया था, यदि याद रहा हो तो मुझे बताइए कि कातरिया जो है ये कहां पर पहने जाने वाला आभूषण है। ये आप लोगों के लिए एक तरीके से होमवर्क है जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि मैं इससे पहले आप लोगों को ये बता चुका हूं कि कातरिया जो आभूषण है ये कहां पर पहना जाता है। तो चलो ठीक है, नहीं बताए तो मैं बता दूं, कातरियो नाम का जो आभूषण है ये कलाई पर पहना जाता है। कहां पर पहना जाता है? ये कलाई पर पहना जाता है। और ये क्या होती है कातरियो? तो ये एक तरीके से कांच की चूड़ी होती है बच्चों, कांच की चूड़ी जो होती है इसे बोलते हैं कातरियो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 43, खांच कहां पहना जाता है? ये खांच क्या है? एक आभूषण है जिसे कहां पहना जाता है? कान पर, कमर पर, बाहां पर, पांव पर। तो खांच नाम का जो आभूषण है प्यारे बच्चों ध्यान रखना ये पहना जाता है बाहां पर। ठीक, 43 के बाद 44 अगला एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बंगड़ी आभूषण। कौन सा? बंगड़ी आभूषण पहना जाता है। तो बंगड़ी आभूषण जो है कमर पर, गले पर, बाजू पर, हाथ पर। तो बंगड़ी नाम का जो आभूषण है प्यारे बच्चों ध्यान रखना 44 का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि कहां पहना जाता है? ये हाथ पर। तो हाथ पर पहने जाने वाले कुछ आभूषण आप लोगों के सामने, जैसे कड़ा, कंकण, गोखरू, नोगरी, बंगड़ी। उसके बाद आंवला। आंवला जो है एक तरीके से ये आंवला नहीं आएगा क्योंकि आंवला जो है ये पैर में पहने जाने वाला है। चोट, गजरा, चूड़ी, बाजूबंद, टड्डा, अणत, केयूर, खांच, ये सब जो है कहां पर पहने जाने वाले आभूषण है? ये हाथ में पहने जाने वाले आभूषण है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला है टोडर आभूषण है। महिलाओं के गले का आभूषण, महिलाओं की कमर का आभूषण, पुरुषों की पगड़ी का आभूषण, पुरुषों के पैर का आभूषण। तो टोडर क्या है? तो टोडर की यदि हम बात करें तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा डी, पुरुषों के पैर का जो आभूषण होता है वो टोडर कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न आप लोगों के सामने, निम्न में से हाथ का आभूषण नहीं है। कौन ऐसा है जो हाथ का आभूषण नहीं है? बीठी, कुड़क, पांसो, भंवरकड़ी। बीठी जिसे कहीं ना कहीं हम अंगूठी भी बोलते हैं बच्चों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 46वें का सी, कहीं ना कहीं पांसो जो है वो किसका आभूषण नहीं है? हाथ का आभूषण नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है और बहुत ही शानदार प्रश्न आप लोगों के सामने, कोकरू, पिप्पलपान, एरंगपतो आदि आभूषण किस अंग में पहने जाते हैं? कोकरू है, पिप्पलपान है, एरंगपतो है, ये नाक में, कान में, गले पर, सिर पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों, जैसे आप लोगों को बताया था एरन, तो उस एरन से ही याद रखिएगा कि ये एरन है, झुमकी है, इस टाइप के जो पहने जाते हैं ये कान में पहने जाने वाले आभूषण होते हैं। ठीक है, तो 47 का बी। चलिए 48,
निम्न में से हाथ का आभूषण नहीं है, ऐसा कौन सा आभूषण है जो हाथ का नहीं है बच्चों? तो बीठी है, कुड़क है, पांसो है, भंवरकड़ी है। तो अभी आप लोगों को बताया था ये, तो ये हो जाएगा पांसो। ये रिपीट हुआ है, चलो कोई बात नहीं। 49 का है, कोंकरू, पीपल पान, एरंगपति आदि आभूषण किस अंग में पहने जाते हैं? ये भी आप लोगों को अभी बताया है। तो ये भी कहां पर पहने जाने वाले आभूषण है? कान में पहने जाने वाले आभूषण है। चलिए अगला प्रश्न है, सटका शरीर के किस अंग का आभूषण है? गले का, कमर का, नाक का, पैर का। तो सटका की यदि हम बात करें तो जिस अंग पर पहने जाने वाला आभूषण है यह है कमर। कहां का है बच्चों? कमर का है। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। कमर के आभूषण में यदि और देखा जाए तो सटका के अलावा और क्या है? तो तागड़ी। क्या है बच्चों? तागड़ी आभूषण, ये भी कमर पर पहने जाने वाला है। तागड़ी के अलावा कहीं ना कहीं कड़कती, कौन सा हो जाएगा? कड़कती नाम का आभूषण, ये भी कमर पर पहने जाने वाला है। इसके अलावा कहीं ना कहीं देखोगे मेखला, कमबंद मेखला, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों कमबंद, कमबंद। तो ये जो आभूषण है, ये आभूषण कहां पर पहने जाने वाले आभूषण है? ये तो ये कमर पर पहने जाने वाले आभूषण है ये। चलिए अगला प्रश्न है 51 नंबर के प्रश्न की यदि हम बात करें, निम्नांकित में से सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है, ऐसा कौन सा आभूषण है जो सिर पर पहना जाता है? नथ, तो भैया नथ तो नाक में पहना जाता है, तो बिल्कुल अलग हो जाएगा। बिछिया, यानी कि जो बिछिया है ये भी नहीं हो जाएगा। रड़ा है, बोर या बारेला है। तो 51 का सही उत्तर हो जाएगा बोर या बारेला, जो कि कहां पर पहने जाने वाला आभूषण है बच्चों? सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है। सिर या फिर क्या बोलते हैं हम उसे, मस्तक पर पहने जाने वाला आभूषण है। इससे पहले आप लोगों को मस्तक पर पहने जाने वाले आभूषण के बारे में बताया है। यदि बताया है तो बहुत अच्छी बात है, उनको बस याद करिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार इनको पूछा जाता है। ये बहुत बार क्या रिपीट कर करके ये पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे कि आपको बताया था, क्या क्या बताया था? तो आप लोगों को रखड़ी के बारे में बताया था कि रखड़ी भी पहना जाता है। रखड़ी के साथ साथ सिर फूल बताया था। ये बताया था भी थोड़ी देर पहले, बस आप लोगों को याद करने के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितने अच्छे तरीके से याद रखा है। पतरी है, टीको है, पतरी है, वहीं उसके बाद टीको है, झेला है। ये सब कहां पर पहने जाने वाले हैं? ये सिर या मस्तक पर पहने जाने वाले आभूषण है ये, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 52 नंबर का प्रश्न है, रखड़ी आभूषण किस अंग का है? कमर का है, हाथ का है, गले का है, सिर का है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सिर, क्योंकि अभी आप लोगों को बताया है ये। चलिए 53, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? ऐसा कौन सा आभूषण है जो कहीं ना कहीं पुरुषों के द्वारा पहना जाता है? बोरला, टड्डुर, बंगड़ी, मुरकिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मुरकिया, जो कि पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला आभूषण है। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों आपके सामने, धूप नामक आभूषण का संबंध है। जो धूप नामक आभूषण है इसका संबंध किससे है? दांत से, कमर से, अंगुली से, कान से। तो धूप नामक आभूषण का जो संबंध है वो किससे है? दांत से है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। अभी तक हम लोगों ने दांत के आभूषण की चर्चा नहीं की है, लेकिन दांत के ऊपर जो एक तरीके से पहने जाने वाले आभूषण होते हैं उनमें एक तो दांत के ऊपर धूप है, या इस धूप को कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों चुप भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चुप भी बोला जाता है, याद रखिएगा। इसके अलावा रखन, क्या बच्चों? रखन जो होता है ये भी एक तरीके से दांत के ऊपर पहने जाने वाला आभूषण होता है। और इसके अलावा रखन के अलावा धांस, ये जो तीनों के तीनों आभूषण हैं, कौन सा? धांस, रखन, चूप, ये सब दांत के ऊपर पहने जाने वाला आभूषण है। चूप क्या होता है? तो दांत खोदकर उसमें सोने की जड़ाई की जाती है। रखन क्या है? तो दांत पर सोने या चांदी का कवर होता है। तो इस प्रकार से ये किसके आभूषण हो गए? दांत के आभूषण हो गए। चलिए अगला प्रश्न है, चंपकली आभूषण पहना जाता है हाथों में, सिर पर, पैरों में, गले में। तो चंपकली नाम का जो आभूषण है ये आप लोगों को बता चुका हूं प्यारे बच्चों, ये गले में पहने जाने वाला आभूषण है, ठीक है। 56, अंगोटिया आभूषण मानव शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? ये सब राजस्थान की वेशभूषा को लेकर है और आभूषण को लेकर क्लास है प्यारे बच्चों। यदि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। 56 की यदि हम बात करें तो गले में पहने जाने वाला, कमर, नाक, कान। तो अंगोटिया नामक का जो आभूषण है यह आप लोगों को मैं बता चुका हूं बच्चों। तो अंगोटिया नाम का जो आभूषण है, या अंगोनिया भी इसके कहते हैं, ओगनिया भी कहते हैं, तो ये कान में पहने जाने वाला आभूषण है, ठीक है। ये पीपल के पत्ते के समान होता है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न है 57,
57 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में महिलाओं द्वारा अंगुली में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? तो अंगुली में जो पहने जाने वाला आभूषण है, हालरो है, दामना है, नेवरी है, तुलसी है। तो राजस्थान में महिलाओं द्वारा जो उंगली में पहने जाने वाला आभूषण है बच्चों, उस आभूषण का नाम आप लोगों को याद रखना है। वह आभूषण कौन सा है? तो 57 का हो जाएगा बी, यानी कि दामना। दामना नाम का जो आभूषण है ये कहां पर पहना जाता है बच्चों? तो ये पहना जाता है अंगुली में। ठीक, अंगुली में और क्या क्या? तो अंगुली में दामना के अलावा यदि आप देखोगे तो प्यारे बच्चों अंगथुलो जिसे बोलते हैं, अंगथुलो, ये अंगथुलो भी एक तरीके से अंगुली पर पहने जाने वाला आभूषण है। अंगथुलो के अलावा पवित्री, ये भी उंगली पर। पवित्री के अलावा बीटी, बीटी जिसे हम अंगूठी बोलते हैं, ये भी है। उसके अलावा छल्ला, जैसे कि बहुत सारे लोग छल्ला पहनते हैं, वो भी अंगुलियों में पहने जाने वाला है। हथपान, ये भी एक तरीके से देखा जाए तो हाथ में पहने जाने वाला है, यानी कि उंगलियों में पहने जाने वाला आभूषण है। ये पांचों के पांचों अंगुलियों में पहना जाता है। ठीक, और एक है अर्शी जो कि अंगूठे में पहने जाने वाला है बच्चों। अर्शी ये कहां पर पहने जाने वाला है? ये एक आभूषण, ये अंगूठे में पहने जाता है, ये अंगूठे में। ठीक है, तो इस प्रकार से सारे के सारे अंगुलियों में पहने जाने वाले आभूषण मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारी चीज पसंद आ रही होगी। चलिए 58 नंबर का प्रश्न है, दामन या दमना एक गहना है जो पहना जाता है नाक में, गले में, कान में, उंगली में। तो दमना है या दामना, इसकी यदि हम बात करें तो जिस जिस अंग पर पहना जाता है वो है उंगली। चलिए अगला प्रश्न है 59, हालरो पहना जाता है। हालरो के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि पुरुषों द्वारा बाजू पर, महिलाओं द्वारा गले पर, महिलाओं द्वारा ललाट पर, पुरुषों द्वारा सिर पर। तो हालरो की यदि हम बात करें बच्चों तो यह पहना जाता है महिलाओं द्वारा गले पर पहने जाने वाला आभूषण होता है। कौन सा? हालरो। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि हालरो जो है वो किसके द्वारा पहना जाता है? तो हालरो जो है प्यारे बच्चों महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला आभूषण है, जिसे कहीं ना कहीं कपड़े पर सोने से ठप्पा लगाकर पाटले के आकार का आभूषण होता है, जिसे कहीं ना कहीं चित्र बने होते हैं इस पे। ठीक है, इसको हालरो कहते हैं या हाल राबी कहते हैं इसको। चलिए अगला प्रश्न है, नोगरी नामक आभूषण कहां पहना जाता है? तो नोगरी नाम का आभूषण गले में, सिर पर, हाथ पर, पांव पर। तो नोगरी नाम का जो आभूषण है प्यारे बच्चों, ये जिस भाग में पहना जाता है वो है हाथ। चलिए अगला प्रश्न है 61, पछेवड़ा संदर्भित करता है। पछेवड़ा किस चीज को संदर्भित करता है ये आपको बताना है। पगड़ी को, आभूषण को, परिधान से, बर्तन को। तो एक तरीके से पछेवड़ा जिस चीज को संदर्भित करता है वो है परिधान। परिधान का मतलब एक तरीके से, या पछेवड़ा का मतलब एक तरीके से यह होता है जो मोटी, जो एक तरीके से सूती वस्त्र की जो साल होती है बच्चों, मोटी सूती साल को एक तरीके से पछावड़ा कहते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है 62, पोमचा या स्त्री परिधान की बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? पोमचा को बोलचाल की भाषा में पीला, कंवरजोड़, फेटिया, कटकी। तो पोमचा को बोलचाल की भाषा में जो कहा जाता है बच्चों वो कहा जाता है पीला, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए 62 के बाद अगला प्रश्न है, बजटी आभूषण पहना जाता है। तो जो बजटी आभूषण है ये कहां पहना जाता है? सिर पर, कमर पर, भुजा पर, गले पर। तो बजटी नाम का जो आभूषण है ये पहना जाता है प्यारे बच्चों कहां पर? गले पर। क्या होता है ये? तो इसके बारे में आप लोगों को बता दूं कि बजटी जो होता है कि सोने के मोतियों को कपड़े पर सिलकर उनके बीच देवी देवताओं की मूर्तियां लगाई जाती है इसमें। ठीक है, सोने के जो मोती होते हैं उनको कपड़े पर सिलकर एक तरीके से उनके बीच में किसकी मूर्तियां लगाई जाती है? देवी देवताओं की मूर्ति लगाई जाती है बजटी आभूषण के अंतर्गत। ठीक है, चलिए 63, निम्न में से असत्य कथन है। हम लोगों को असत्य कथन बताना है कि बंदेज का काम मूल रूप से चड़वा जाति के मुसलमानों द्वारा किया जाता है। बंदेज की कला मूल रूप से फारस मेवाड़ में आई। सद्दाह प्रसूता को पोमचा पहनाने की प्रथा है। बंदेज की चुनही, साफे तथा लहरिये जोधपुरी हस्तकला में सबसे पहला स्थान रखते हैं। तो असत्य कथन की यदि हम बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि ये असत्य है कि बंदेज की कला मूल रूप से कहां पर आई? फारस मेवाड़ में आई। ये गलत है। चलिए 64, अणत क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों आप लोगों के सामने कि अणत क्या है? एक वस्त्र का नाम, एक खेल का नाम, एक आभूषण का नाम, एक कर का नाम। जब हम इस पूरे चैप्टर के अंतर्गत आभूषण की हम बात कर रहे हैं, वेशभूषा की बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि अणत क्या होगा? एक ये आभूषण है जो कि आप लोगों को याद रखना है। तो 64 का हो जाएगा सी। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 65। क्या है प्रश्न?
बललिया आभूषण, ये बललिया नहीं वललिया ही है, कहां पर पहना जाता है? सिर पर, कान में, नाक में, हाथों में। तो बललिया नाम का जो आभूषण है ये पहना जाता है हाथ में, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो 65 का हो जाएगा डी। चलिए बच्चों, अगला है 66। मुर्की और झेला आभूषण किस अंग में पहने जाते हैं? तो मुर्की और झेला आभूषण नाक पर, गर्दन पर, कान पर, हाथ पर। तो मुर्की और झेला नाम के जो आभूषण हैं वो पहने जाते हैं मेरे प्यारे साथियों कान पर। ठीक है, कहां पर पहने जाने वाले आभूषण है? ये कान में पहने जाने वाले आभूषण है, ये याद रखिएगा। 67। अंगूड़ा, बिछुआ, झांझर राजस्थानी आभूषण है जो महिलाओं द्वारा पहने जाते हैं। मतलब अंगूड़ा है, बिछुआ है, झांझर है, ये सब कहाँ के आभूषण है? राजस्थान के आभूषण है। इसको महिलाएं पहनती है, कहां पर पहनती है? सिर पर, गर्दन पर, कमर पर, पैर में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 67 का डी, यानी कि आपने बिछुआ या बिछुड़ी जिसे बोलते हैं, तो झांझर जिसे कहने का पायल या पाइजेब कहते हैं, तो ये सब पैर में पहने जाने वाले आभूषण है। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों आप लोगों के सामने 68। पछेली क्या है? महिलाओं द्वारा कलाई के आसपास पहने जाने वाला आभूषण, पुरुषों के सिर पर बंधी पगड़ी, महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला गले का हार, आदिवासी लोगों द्वारा पहने जाने वाले विशेष प्रकार के परिधान। तो पछेली की यदि हम बात करें प्यारे बच्चों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि महिलाओं द्वारा कलाई के आसपास पहने जाने वाला जो आभूषण होता है उसे हम बोलते हैं पछेली। ये याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 69 नंबर का प्रश्न है, झांझर शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो टखना पर यानी कि घुट्टन पर, कलाई पर, गर्दन पर, कान पर। तो टखना यानी कि झांझर की यदि हम बात करें तो झांझर जहां पर पहने जाने वाला आभूषण होता है ये होता है टखना। ठीक है, यानी कि पैर वाले भाग की बात कर रहे हैं हम। चलिए अगला प्रश्न है, बुगातरी किस तरह के कपड़े हैं? तो बुगातरी एक प्रकार का अंगरखा, एक प्रकार की धोती, एक प्रकार का चोगा, एक प्रकार का पगड़ी। तो बुगातरी की यदि हम बात करें साथियों, तो बुगातरी एक प्रकार का क्या होता है? ये अंगरखा होता है, यानी कि अंग की रक्षा करने वाला एक तरीके से ये कपड़ा होता है। ठीक है, 70 के बाद है 71। कछाबू वस्त्र पहना जाता है। जो कछाबू नाम का वस्त्र है ये किसके द्वारा पहना जाता है? आदिवासी पुरुषों द्वारा, आदिवासी महिलाओं द्वारा, महिला व पुरुष दोनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो कछाबू जो वस्त्र है वो आदिवासी महिलाओं के द्वारा पहना जाता है, यह आप सभी बच्चों को याद रखना है। चलिए 72। राज्य में दशहरा के अवसर पर पहनी जाने वाली पगड़ी है, यानी कि दशहरा के अवसर पर जो पहने जाने वाली पगड़ी है प्यारे बच्चों, उस पगड़ी को क्या कहते हैं ये आप लोगों को बताना है। तो उस पगड़ी को प्यारे बच्चों मीठनी, मदील, अदील, ओझड़ी। तो कहीं ना कहीं इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मदील, यानी कि राजस्थान राज्य में दशहरे के अवसर पर पहने जाने वाली जो पगड़ी होती है उस पगड़ी को क्या बोलते हैं बच्चों? तो उसको बोलते हैं मदील। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 73 नामक का प्रश्न है, क्या कहता है जरा देख लेते हैं एक बार। विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़े जाने वाली काले रंग की ओढ़नी कहलाती है, यानी कि जो विधवा महिलाएं होती है जिनके पति खत्म हो जाते हैं उनके द्वारा ओढ़े जाने वाली कौन से रंग की? काले रंग की जो ओढ़नी होती है उसे क्या कहते हैं? चीड़ का पोमचा, केरी भात का पोमचा, गुलाबी पोमचा या तारा भात का पोमचा। तो 73 नंबर के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चीड़ का पोमचा। जो कौन ओढ़ती है? तो जो विधवा महिलाएं होती है वह इसको ओढ़ती है। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों 74। राज्य में पोमचा प्रसिद्ध है, राज्य यानी कि राजस्थान के अंतर्गत जो पोमचा प्रसिद्ध है वो कहाँ का? उदयपुर, अलवर, जोधपुर, जयपुर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 74 का आप लोगों के सामने डी, यानी कि पोमचा प्रसिद्ध है कहाँ का? जयपुर का। चलिए अगला प्रश्न है बहुत ही शानदार और प्यारा प्रश्न आप लोगों के सामने। राज्य में विवाह के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी कहलाती है, यानी कि जो विवाह के अवसर पर पगड़ी पहनी जाती है उसे क्या कहते हैं? मीठड़ी की पगड़ी, तारा की पगड़ी, गुलाबी पगड़ी, मदील की पगड़ी। एक तरीके से विवाह के अवसर पर पहने जाने वाली जो पगड़ी होती है उसे बोलते हैं मीठड़ी की पगड़ी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 76। कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र जिसमें कटार रखी जाती थी क्या कहलाता था? तो कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र जिसमें क्या रखी होती थी बच्चों? कटार रखी होती थी, उसे कटक, कटारा, फटका, पटका। तो उसे जिस नाम से जाना जाता था तो 76 का हो जाएगा डी, यानी कि प्यारे साथियों उसे कहते थे पटका। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 77। समुद्री लहर का पोमचा
व ओढ़नी प्रसिद्ध है, यानी कि समुद्री लहर का पोमचा या ओढ़नी जो प्रसिद्ध है कहाँ का है, तो जयपुर का है, उदयपुर का है, जोधपुर का, बीकानेर का। तो 77 नंबर के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जयपुर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 78। ताराभात की सबसे लोकप्रिय ओढ़नी का प्रचलन है। ताराभात की जो ओढ़नी है उसका कहीं ना कहीं देखा जाए तो सबसे लोकप्रिय स्थान या सबसे लोकप्रिय प्रचलन क्या है। ब्राह्मण स्त्रियों में पहना जाता है, राजपूत स्त्रियों में, आदिवासी स्त्रियों में, विधवाओं में। तो ताराभात की सबसे लोकप्रिय ओढ़नी का जो प्रचलन है प्यारे बच्चों वो है आदिवासी स्त्रियों में। किसमें है ये, आदिवासी स्त्रियों में। चलिए 79 प्रश्न है, पांवली भात की ओढ़नी कहलाती है। तो पांवली भात की ओढ़नी कटकी कहलाती, फटकी, मदीली, अदीली। तो पावली भात की जो कटकी है प्यारे बच्चों या ओढ़नी है वो क्या कहलाती है, ये कटकी कहलाती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए 80 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आप लोगों के सामने। अंगरखी को यह भी कहते हैं, मतलब जो अंग की रक्षा करने वाला है इसे और क्या कहते हैं, अंगोछा कहते हैं, पंछा कहते हैं, पेशवाज कहते हैं, बुगतरी कहते हैं। तो इसे और जिस नाम से जाना जाता है वो है बुगतरी, आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए 80 के बाद है 81। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मानव अंग सुमेलित नहीं है, मतलब जो पहना जाता है वो सुमेलित नहीं है। तो तिमड़िया गला में पहना जाता है, बिल्कुल सही है ये तो। सुरलिया जो कि कहीं ना कहीं कान में पहना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तगड़ी कमर पर पहना जाता है, ये भी सही है। लेकिन रमझोल जो है वो सही नहीं है, क्योंकि ये जो है रमझोल वो कलाई पर नहीं पहना जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा, मतलब सही उत्तर के हिसाब से देखा जाए प्यारे बच्चों, तो सही उत्तर आप लोगों के सामने हो जाएगा कौन सा, बी वाला। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके सामने रमझोल कलाई, यानी कि ये यहां पर नहीं पहना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं 82। भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो भील जनजाति के जो लोग हैं, जो पुरुष कमर के ऊपर जो वस्त्र लपेटते हैं उससे प्यारे बच्चों खोयतू कहते हैं, जामा कहते हैं, कछाबू कहते हैं, पोलिया कहते हैं। तो उसे जिस नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों वो है खोयतू। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 83। ओगनिया, अंगोटिया, सुरलिया आभूषण पहने जाते हैं। ओगनिया है, अंगोटिया है, सुरलिया नाम के जो आभूषण है ये कलाई पर, पैरों में, सिर पर, कानों में। तो ये प्रकार के आभूषण जो है प्यारे बच्चों ये कानों पर पहने जाते हैं, कानों में पहने जाते हैं। ये आप लोगों को पहले बता दिया है और आप लोगों के सामने दे भी रखा है। चलिए अगला प्रश्न है बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न। पूरे 90 प्रश्न में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक तरीके से बेहतरीन और शानदार प्रैक्टिस सेट है प्यारे बच्चों, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही शानदार और मजबूत होने वाली है। कोकरू आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है, कान में, कलाई में, गर्दन में, दांत में। तो कोकरू नाम का जो आभूषण है प्यारे बच्चों ध्यान रखना है ये पहने जाने वाला है कान में। ठीक है, 84 के बाद है 85। चलिए अगला प्रश्न है, मोठने की पगड़ी पहनी जाती है। जो मोठने की पगड़ी है ये पहनी जाती है होली पर, श्रावण पर, विवाह के उत्सव पर, संक्रांति पर। तो जो मोठड़े की पगड़ी है प्यारे बच्चों याद रखिएगा इसे पहना जाता है विवाह के उत्सव पर। ठीक है, चलिए 86। गोखरू आभूषण मानव शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। तो गोखरू आभूषण मानव शरीर के उंगली पर, नाक पर, कलाई पर, माथा पर। तो गोखरू आभूषण जो पहने जाने वाला आभूषण है प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा ये है कलाई पर पहने जाने वाला आभूषण। ठीक है, चलिए 86 के बाद है 87। स्त्रियों बोरला आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती है। जो स्त्री है या महिला है बोरला आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती है, कान, सिर, हाथ, गर्दन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 87 का बी, यानी कि स्त्रियां जो है वो बोरला नाम का आभूषण जो पहनती है ये सिर पर पहनती है। तो 87 का हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों बी। चलिए 88। रखड़ी और टोटी क्या है। स्वदेशी जूते हैं, साफों के प्रकार हैं, महिलाओं के गहने हैं, पुरुषों के वस्त्र हैं। तो एक तरीके से रखड़ी और टोटी की यदि हम बात करें तो ये क्या है प्यारे साथियों, तो ये है 88 का सी, यानी कि महिलाओं के क्या है ये गहने हैं, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है 89 नंबर का प्रश्न आप लोगों के सामने है। राजस्थान में चूनी और बाली शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं। तो चूनी और बाली की यदि हम बात करें तो नाक में,
कान में, सिर पर, पांव पर चूनी और एक तरीके से बाली। बाली का ये बारी की जगह है प्यारे बच्चों, बाली। तो ये पहने जाने वाले आभूषण है एक तरीके से देखा जाए तो नाक में। ये चूनी साथ दे रखा है इसलिए आ जाएगा इसका उत्तर क्या, नाक। चलो प्यारे बच्चों, आज का आखिरी सवाल है 90 नंबर का प्रश्न है, पूंची या पूंची या पोंछ आभूषण कहां पहना जाता है? तो पोंछ नाम का आभूषण कलाई में, पैर में, गर्दन पे, नाक पे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों के सामने 90 का ए। यानी कि प्यारे बच्चों, इस क्लास के अंतर्गत आप लोगों के लिए टोटल कितने प्रश्न लिए गए थे? 90 प्रश्न लिए गए थे, जो कि पूर्ण तरीके से यहाँ पर होते हैं खत्म। तो प्यारे बच्चों, सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।